अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए मेरे नाजरीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि इश्क़ रसूल और बुग़्ज़ रसूल, इश्क़ रसूल किसे कहते हैं और बुग़्ज़ रसूल किसे कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, और पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फैसला करिए कि इश्क़ रसूल क्या चीज़ है और बुग़्ज़ रसूल क्या चीज़ है। जो लोग इश्क़ रसूल रखते हैं और जो लोग बुग़्ज़ रसूल रखते हैं, उनका कैसे पता लग जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपसे कुछ बात करूंगा। पहले इस वीडियो को देखते हैं और फैसला करते हैं कि असल क्या है और नकल क्या है। लोग कहते हैं ना कि सरकार को लिखना नहीं आता था, वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वो बेवफाई कर रहे हैं, वो नमक को हराम कर रहे हैं। जो अल्लाह का कलम हो, तुम कहते हो उसे कलम चलाना नहीं आता था। नून वल कलम वमा यस्तुरून, अल्लाह ने सारी कायनात को जिसके जरिए लिखा हो, उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था जी। जिसकी हदीसों को पढ़कर मैं और आप अगर दानिश्वर और आलिम हो जाएं तो हम अल्लामा फहामा आयतुल्लाह मुज्तहिद कहलाते हैं, और वो सरकार को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। ये हम पे करम किया, नबी ने कलम हाथ में नहीं लिया। ये पूरी इंसानियत पर एहसान किया, सरकार ने कलम हाथ में नहीं लिया। सरकार कलम हाथ में इसलिए नहीं लेते थे कि माज़अल्लाह लिखना नहीं आता था। अजीजाने गिरामी, नबी ने कलम हाथ में यूं नहीं लिया कि अगर एक दफा भी किसी ने लिखते हुए देख लिया होता ना, तो कहते ये कुरान इन्होंने लिखा है। हम कलम को ही हाथ नहीं लगाएंगे, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही कर रहे हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये छोटी सी वीडियो है और आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो तारिक मसऊद साहब आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन वो सुर्खियां इज्जत की नहीं है, जिल्लत की हैं, बदनामी की हैं। नामी की नहीं है, वो बदनामी की हैं। और ये जिल्लत और रुसवाई जो इनका मुकद्दर बनी है, इनका सबब बनी है, वो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना। आप इतिहास उठाकर देखिए, जिसकी जुबान प्यारे आका की शान के खिलाफ खुली है, चाहे वो किसी भी देश का बंदा क्यों ना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, जब उसकी जुबान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ खुली है, जब उसने प्यारे आका की इज्जत को घटाने की कोशिश की है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रुसवा किया है, और मामूली रुसवा नहीं, बड़ा अच्छा खासा रुसवा किया है। तो आजकल सोशल मीडिया पर जो एकदम ट्रेडिंग में चल रहा है मामला, वो क्या है? मुफ्ती तारिक मसऊद साहब का। अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपने बहुत सारी वीडियो मुफ्ती तारिक मसऊद की देख ली होगी, और आप ईमान वाले हैं, अगर आप वाकई में ईमान रखते हैं और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप दिल और जान से ज्यादा सच्ची मोहब्बत करते हैं, जैसी कि हजरत उमर किया करते थे। हजरत उमर की मोहब्बत का आपको पता होगा, जैसे कि सब कुछ तन मन धन सब कुछ नबी की बारगाह में कुर्बान किया करते थे, नबी पर निसार कर दिया करते थे। ऐसी अगर आप मोहब्बत करते हैं वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो बहुत सारी वीडियो आपने तारिक मसऊद की देखी होंगी। अक्सर वीडियो में वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि कुरान गलत लिखा हुआ है, या फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। उनकी अक्सर वीडियो के अंदर आपको ये बातें सुनने मिल जाएंगी। अब जो अहले ईमान हैं, जो आशिक रसूल हैं, जो इश्क़ रसूल रखते हैं, उनको ये बातें खलती हैं, और जो उनके फॉलोवर्स हैं या उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं, उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। अपनी जुबान में वो गुस्ताखे रसूल की बात कर रहे होते हैं, तो गुस्ताखे रसूल जो हकीकत में हैं
उनको बड़ा मजा आ रहा होता सुनते हुए। तो मुफ्ती तारिक मसऊद ने जो इज्जत कमाई थी, उस कमाई हुई इज्जत का जनाजा निकाल दिया। असल में बात ये थी कि जब तक लोगों की नजरों में उनका बयान नहीं आया, जब तक वो खूब सुर्खियां बटोरते रहे, और जब उनका बयान पकड़ में आने लगे तो एक नहीं कई सारे बयान उनके ऐसे थे जिनका टॉपिक हुआ करता था कि कुरान के अंदर माज़अल्लाह गलतियां हैं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अब इस बयान को सुनने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि इश्क़ रसूल क्या होता है और बुग़्ज़ रसूल क्या होता है। देखिए, इन मौलाना ने जो बयान किया है, जो आपके सामने मतलब बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने हाथ में कलम ना लिया। यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ दो बातें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुझसे कार ड्राइव करना आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने पैसा दिया है, मेरे पास कार है, तो मैं एक ड्राइवर रखता हूँ, यानी वो मेरी कार को हमेशा चलाता है। और मैं कहाँ बैठता हूँ? मैं बैठता हूँ कार की पिछली वाली सीट में, यानी अगली वाली सीट पर भी नहीं बैठता, पिछली वाली सीट पर बैठता। तो मेरे पास मेरी इतनी अहमियत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कार है और मुझे चलाना भी आती है, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने कार के स्टीयरिंग को नहीं पकड़ा, कार को मैंने ड्राइव नहीं किया। क्यों? ऑलरेडी मेरे पास लिखने वाले हैं, कार को चलाने वाला है। जब कार को चलाने वाला है तो कार को ड्राइवर ड्राइव करेगा। अब मैं नहीं कर रहा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीछे सीट पर बैठ करके बस सफर करता हूं। तो ये एक पैसे वाले की बात होती है। तो यहाँ पर समझ में बात ये आती है कि आना, लिखना आना, ये एक अलग टॉपिक है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिखना आता था, अल्हम्दुलिल्लाह आता था, लेकिन आपने पूरी जिंदगी लिखा नहीं। ऐसी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना भी आता था, लेकिन आपने पूरी जिंदगी किसी से तालीम हासिल नहीं की। तो लोगों ने ऐसा समझ लिया कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना लिखना आता था और ना पढ़ना आता था। तो शायद जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है ना, कार की, कार के सफर की और कार के ड्राइवर की, शायद आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, कार ड्राइव करना ये एक अलग पहलू है, और कार को ना चलाना या चलानी नहीं आना ये अलग पहलू है। यानी कार तो होती है बंदे के पास, बड़े बड़े आपको फिल्म दुनिया में ऐसे ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे जो कभी उन्होंने कार के स्टीयरिंग को नहीं छुआ होगा, हमेशा पिछले सीट पर बैठकर सफर कर रहे होते हैं। तो क्या समझेंगे आप, उनको कार ड्राइव करनी नहीं आती? सब कुछ आता है। तो मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही समझाने की कोशिश की है इन मौलाना साहब ने, जो बड़े अच्छे अंदाज में एक 1.25 मिनट की वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलम को हाथ लगाते, कलम से लिखते, कलम चलाते, तो जो कुफाराने मक्का थे सारे के सारे ये एतराज करते कि जरूर ये कुरान करीम जो है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब नहीं है, बल्कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लिखा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे, लेकिन मसलिहत ये थी इसके अंदर कि आका अगर लिखते तो लोग समझते कि कुरान इनका लिखा हुआ है, लेकिन आका ने पूरी जिंदगी नहीं लिखा, और लोगों के सामने ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही हैं जिसने इसको नाजिल किया है, कुरान को नाजिल किया है, और हम ही हैं जो इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो शायद इस 1.25 मिनट की वीडियो से आपके जहन में संभाल कर बैठ चुका होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तारिक मसऊद के बयान से जो झलकता है वो छलकता है
बुग़्ज़ रसूल, और इन मौलाना की जुबान से जो छलक रहा है वो है इश्क रसूल। तो दोनों की बातों में, दोनों की जुबान में, दोनों के बयान में आप फर्क खुद महसूस कर सकते हैं कि बुग़्ज़ रसूल क्या होता है और इश्क रसूल क्या होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक जब तक हमें दुनिया में रखना, मजहब इस्लाम पर कायम व दायम रखना और आशिक रसूल बना करके रखना, और जब दुनिया से उठाना तो बहालत ईमान उठाना। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।